ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। और दीपक कुमार जी को भी मैं संदेश देना चाहूँगा, घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। क्रांतिकारी कभी घबराते नहीं हैं, क्रांतिकारी कभी डरते नहीं हैं, हमेशा जीत क्रांतिकारियों की ही होती है। मैं कहता हूँ मोदी जी को भी मिलना चाहिए, क्योंकि मोदी जी खुद जो है वो दरगाह में जाकर चादर चढ़ाने का काम करते हैं। खुद योगी जी जो है वो चादर चढ़ाते हैं दरगाह पे जाकर के, उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए। धर्म खतरे में है, धर्म खतरे में कहकर जो सरकार आई थी, मुझे लगता है कि शायद 11 साल के अंदर धर्म खतरे में नहीं था, लेकिन अब ये जो 11 साल है इसके अंदर धर्म खतरे में आ चुका है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। दोस्तों, कोटद्वार के अंदर, उत्तराखंड के अंदर मोहम्मद दीपक वाले मामले को लेकर के अब यह खबरें चल रही हैं कि दीपक अब फूट फूट कर रोते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर FIR दर्ज करा दी गई है। एक तरफ राहुल गांधी ने उनकी सराहना करी कि देश के अंदर असली हीरो जो है दीपक कुमार जैसे लोगों को होना चाहिए, और साथ ही साथ अब यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने न सिर्फ ट्वीट किया बल्कि मुलाकात भी करने जा रहे हैं। और वही दूसरी बड़ी खबर यह निकल कर आई है, हेमंत बिस्वा शर्मा, नाम तो आपने सुना होगा, इस वक्त बड़े सुर्खियों में है, जिन्होंने कहा कि मुस्लिम भाई मियां जान को अगर कोई 5 रुपए वो मांग रहे हैं तो आपको सिर्फ 4 रुपए देना है, बाकी उनको परेशान करना। वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंच चुका है, यानी अब इनकी भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इन सभी मसलों पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ सैनी साहब जुड़ चुके हैं, बातचीत करते हैं। दीपक कुमार, जिन्होंने बोला अपना नाम बताया, मोहम्मद दीपक कुमार, मैं मानता हूं कि देश में ऐसे क्रांतिकारियों की जरूरत है। सही मायने में ये वो देशभक्त व्यक्ति हैं जैसे जिन लोगों को आगे आने की जरूरत है। और मैं मोहम्मद दीपक कुमार को तहे दिल से सलाम करता हूं कि ऐसे क्रांतिकारी आज भी देश में जिंदा हैं, जो देश को बचाने की असली लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और मैं बाकी देश के युवाओं से ही बोलूंगा कि आपको भी आगे आना चाहिए इसके लिए। बाकी राज्यों के युवाओं से भी आपकी अपील है कि और सामने आए। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी एक दिन पहले एक बयान दे दिया था कि किसी मुस्लिम समुदाय के लोगों को अगर मियाँ जी को अगर वो 5 रुपए मांग रहे हैं तो उनको सिर्फ 4 रुपए ही दिया जाए और उनको परेशान किया जाए। अब वो मामला आज सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है, तो उनकी मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। एक तरफ एक प्रदेश के मुखिया इस तरीके से शब्दों का जिक्र करते हैं, तो क्या इन सब चीज़ों से सीख लेकर के यहाँ पर इस तरीके से बवाल हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये जवाब दे देता हूँ कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो है ना, वो केवल एक हमने सेंटेंस को तो सुन लिया, एक वाक्य को तो सुन लिया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्लानिंग चलती कहाँ से? ये चलती है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से, RSS के मुख्यालय से। समस्या क्या है? समस्या वो नेता नहीं है जो शब्दों का चयन कर रहा है। उन नेताओं को ये छूट दी गई है, उन नेताओं को बकायदा ट्रेनिंग दी गई है, उन नेताओं को बकायदा रिहर्सल करवाई जाती है ये सब कुछ बोलने से पहले, ताकि देश के अंदर अव्यवस्था फैली रहे। क्योंकि जब देश में व्यवस्था फैली होती है, देश टुकड़ों में बटा होता है, देश जाति धर्म में बटा होता है, तो उस देश के लोगों के ऊपर डिक्टेटरशिप, राज नहीं डिक्टेटरशिप करना आसान हो जाता है। और ये क्या करते हैं? ये केवल फूट डालने का ही तो काम कर रहे हैं। और जो बात करें कि मुसलमानों को पैसा कम देना चाहिए, मुझे लगता है कि उनको पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि कितने ऐसे नेता हैं जिनके दामाद मुस्लिम हैं। उनकी लिस्ट जारी करे ना भाजपा कि कितने ऐसे हैं जिनके दामाद मुस्लिम हैं। उनको दामाद तो चाहिए मुस्लिम, लेकिन जनता में एकता नहीं होनी चाहिए। जनता में बिल्कुल भेदभाव, जहर घुला रहना चाहिए, क्योंकि इनका राज कब चलेगा? इनका राज चलेगा जब तुम बटे रहोगे। एक सवाल है मेरा मोहम्मद दीपक से जुड़ा हुआ कि बजरंग दल के लोग कह रहे हैं कि बाबा आप नाम नहीं रख सकते। आप तो पंजाब से आते हैं, बाबा किसको कहा जाता है आपके वहां पर? कुछ जिक्र करेंगे? क्या हिंदुओं का पेटेंट है, किसका पेटेंट है कि नाम भैया बाबा हम ही यूज करेंगे, कोई यूज नहीं कर सकता? देखिए, देश के अंदर ना ऐसा कोई भी पेटेंट नहीं है बाबा के नाम से।
बाबा का मतलब एक बड़ा रिस्पेक्टेड वर्ड होता है कि अगर ट्रेडिशन वाइज बात करी जाए तो वो एक रिस्पेक्टफुल वर्ड है कि जो व्यक्ति उम्र में थोड़ा सा बुजुर्ग हो जाता है तो उसको बाबा कह के बुलाया जाता है। बड़े बड़े सम्मान का शब्द है कि अक्सर बच्चे भी अपने गांव में पिताजी को बाबा कहकर ही बुलाते हैं, दादा को परदादा को बाबा कहकर बुलाया जाता है। तो ऐसा कोई ट्रेडमार्क नहीं है, एक सम्मान का विषय है। और अगर आज उनकी दुकान पर बाबा लिखा गया तो मुझे लगता है कि शायद उस व्यक्ति को वहाँ के लोग बाबा कहकर पुकारते होंगे। और जब वहाँ के बाकी लोकलाइट्स की भी हम बात करें, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई, जो वीडियोस हमारे पास आई, जिन लोगों ने खुद सामने आकर कहा कि ये व्यक्ति वो है जिसने आज तक कभी जीवन में किसी से भेदभाव नहीं किया, हमेशा सुख दुख में साथ खड़ा रहा, तो उस व्यक्ति के लिए वो लोग आकर वहां खड़े हुए। और जिस दीपक कुमार की आप बात करें, मोहम्मद दीपक कुमार की बात करें, वो भी इसीलिए सामने आया क्योंकि उन्होंने देखा कि देश में अत्याचार होते हुए हम सभी लोग देख रहे हैं, माइनॉरिटी चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो। लेकिन समस्या क्या है, अत्याचार तब तक होगा जब तक आप मुस्लिम बने रहेंगे, जब तक आप क्रिश्चियन बने रहेंगे, जब तक आप सिख बने रहेंगे। एकजुट हो जाइए और आ जाइए, मोहम्मद दीपक की तरह हर व्यक्ति आगे आ जाए। ये इन भेदभाव करने वालों को, जहर फैलाने वालों को अपनी दुकान बंद करनी ही होगी, लेकिन क्रांतिकारियों को आगे आना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था कि भारत के अंदर ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे जो है लोगों को जो है सैल्यूट है ना, असली हीरो दीपक कुमार है। अब ये चल रही खबरें कि मिलने जा सकते हैं, क्या लगता है कि उनको मिलना चाहिए, या और भी आप क्या इस मसले पे कह सकते हैं? अच्छी बात है, जरूर मिलना चाहिए। और केवल राहुल गांधी को क्यों, देश के बाकी नेताओं को भी मिलना चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को मिलना चाहिए, ममता बनर्जी को भी मिलना, संजय सिंह जी बड़ी बारीकी, और संजय सिंह जी भी, मैं कहता हूँ मोदी जी को भी मिलना चाहिए, क्योंकि मोदी जी खुद जो है वो दरगाह में जाकर चादर चढ़ाने का काम करते हैं। खुद योगी जी जो है वो चादर चढ़ाते हैं दरगाह पे जाकर के, उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए? और जो उत्तराखंड, समस्या क्या है, ऊपर सरकार मखौटा तो कुछ और पहन रही है, दिखावा कुछ और कर रही है, लेकिन अंदर से जहर फैलाया जा रहा है। और अगर सही मायने में सरकार सही कर रही है तो ये इंस्पिरेशन की रेस क्यों लगी है? उधर हेमंत बिश्व शर्मा कुछ कह देते हैं, उधर उत्तराखंड कहता है कि जी हम हिंदू पहले राज्य बन के दिखाएंगे, उधर यूपी वाला कहते हैं कि जी हम हिंदू राज्य बन के दिखाएंगे। अरे भाई, अपने हिंदुओं को कंपटीशन चल रहा है, एकदम कंपटीशन चल रहा है कि कौन सबसे ज्यादा बर्बाद करेगा हिंदुओं को। भाई, हिंदुओं के लिए स्कूल की कोई बात नहीं कर रहा, अस्पताल की कोई बात नहीं कर रहा है, आपके जो संसाधन है, बेसिक चीजें, दवाइयों की कोई बात करने को तैयार नहीं है। बजरंग दल वाले आए ना साथ में, हम बैठते हैं ना धरने पे, कौन से आपकी जो डिस्पेंसरी खुली हुई है, जो अस्पताल खुले हुए हैं, जहाँ ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, वहां जाकर के डॉक्टर से क्यों नहीं बात कर सकते तुम? क्योंकि वहां जाकर के इनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि इनके जो आका है उनका आदेश है कि अस्पताल में जाके मरीज को नहीं पूछना, दवाई के लिए नहीं पूछना। भाई, स्कूल में जाकर के कभी ये नहीं देखना कि तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है उनकी आंखें खुल जाएंगी कि उनका बच्चा भी अनपढ़ रह जाएगा। अगर कल उनका बच्चा बीमार हो गया तो उसको भी इलाज नहीं मिल पाएगा। अगर बजरंग दल के किसी कार्यकर्ता का एक्सीडेंट हो गया तो वो भी बेचारा बिना इलाज के मर जाएगा। समस्या क्या, इनके आका कहते हैं वहां नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। जाना है तो ऐसा माहौल ढूंढो, ऐसे लोग ढूंढो, ऐसे लोगों को टारगेट करो जहां से अव्यवस्था फैली रहे। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का यूज किया जा रहा है। तो आपको लगता है कि मोदी जी को भी जाना चाहिए मिलने के लिए? बिल्कुल, क्यों नहीं जाना चाहिए भाई। मोदी जी तो कहते हैं कि मैं तो मुसलमानों के घर पे खाना खाता था, मैं उनके घर पे आना जाना मेरा होता था, मुसलमानों से मेरा बहुत प्रेम था, त्यौहार वाले दिन मैं उन्हीं के घर से आया हुआ खाना खाता था, दरगाह में चादर चढ़ाते हैं। पूरे मुस्लिम देशों में जा कर के मोदी जी वहाँ से हलाल का सर्टिफिकेट लेकर आए हैं। इतनी उनकी मित्रता है मुस्लिमों के साथ में, इतना प्रेम है उनके साथ में, तो उनके कार्य। लेकिन समस्या क्या है कि बीच में कुछ, मुझे लग रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि या तो मोदी जी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक सिस्टम ऐसा बना लिया गया कि ऊपर से कुछ और दिखाया जा रहा है और नीचे जो अंदर खाते जो काम हो रहा है वो थोड़ा सा अलग तरीके से हो रहा है। तो ये जो दोगलापन है ना, ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मोदी जी को अब आगे आकर के ना इसमें ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए। एक आखिरी सवाल है मेरा कि दीपक कुमार जो है, मोहम्मद दीपक जो है, एक तरफ लोग सैल्यूट कर रहे हैं, लोग सराहना कर रहे हैं, लोग यह भी कह रहे हैं कि असली रियल हीरो तो है दीपक कुमार जैसे लोग होना चाहिए, मोहब्बत की दुकान ऐसे जगहों पर खोलनी चाहिए। लेकिन दीपक कुमार अब टूट चुके हैं, रोते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें ही परेशान किया जा रहा है, हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। भाई, उनका भी परिवार है। तो जब वो रो रहे हैं, उस वाकया को देखकर, उस वीडियो को देखकर के आपके मन में क्या?
देखिए, टूटने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल टूटने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर दीपक कुमार के ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो हम शहीद आज़म इनकलाब फाउंडेशन की तरफ से पूरा साथ देंगे। दीपक को जमानत करानी पड़ेगी, हम जमानत भी करवाएंगे। उनके ऊपर किसी तरीके का कोई एक्शन होगा तो हम साथ खड़े होंगे, कोर्ट में भी हम साथ चलेंगे। ठीक है, न्याय होगा कि नहीं होगा, क्योंकि न्याय पर भी आज लोगों का जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं डोल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़ाई को हम सबको इकट्ठे होकर लड़ना होगा। और दीपक कुमार जी को भी मैं संदेश देना चाहूँगा, घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। क्रांतिकारी कभी घबराते नहीं हैं, क्रांतिकारी कभी डरते नहीं हैं। हमेशा जीत क्रांतिकारियों की ही होती है और आपकी जीत होगी, निश्चित होगी। निश्चय है कि निश्चय करिए कि आपकी जीत संभव है, हम सब आपके साथ हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है सैनी जी मौजूद रहे, बेशकीमती समय जो है हमारे दर्शकों को दिए। फिलहाल जो है ये खबर चल रही है कि मोहम्मद दीपक से राहुल गांधी मुलाकात कर सकते हैं, और जैसे कि सैनी साहब ने कहा कि राहुल गांधी नहीं, वो इनका ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल साहब को भी जाकर के मुलाकात करना चाहिए, संजय सिंह जो की भी मुलाकात करना चाहिए, मोदी जी को भी जाकर के मुलाकात कर लेना चाहिए। मुलाकात करने में क्या है भाई, जो भाईचारा बना करके रखे ऐसे लोगों को तो सराहना करना ही चाहिए। फिलहाल इस वक्त जो है मोहम्मद दीपक टूट चुके हैं, रोते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी गई है। लेकिन देश की जनता जो है उनको आज भी आइकन मान रही है, हीरो के तौर पर देख रही है। आप दीपक कुमार को लेकर, मोहम्मद दीपक को लेकर क्या सोचते हैं, इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या सोचते हैं, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।